अब देखो ये कंजंक्शन का जो लास्ट वीडियो है, ठीक है, इसके बाद कंजंक्शन नहीं पढ़ना है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना स्पीकिंग भी, ठीक है, और राइटिंग का स्किल भी हम उसको में इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग सीख रहे सिर्फ मसाला ठीक सीख रहे थे। मसाला जब सारा मसालों का हमें राज पता चल जाएगा, कैसे कैसे मसाला रखा जाता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या नाम है मसालों का, उसके बाद ही तो हम कोई सामान बना पाएंगे, खाने वाले सामान। तो ये सेंटेंस बनाने के लिए, बड़े बड़े क्लॉज बनाने के लिए, बड़े बड़े सेंटेंस बनाने के लिए, बड़े बड़े फ्रेज बनाने के लिए, लिखने के लिए हमें इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इसलिए मैंने तुम्हें नाउन से लेकर कंजंक्शन तक पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक इंटरजेक्शन है, लेकिन इंटरजेक्शन का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है, जितना ज़्यादा इन सब का था। इसके बाद हम लोग सेंटेंस मेकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में फिलहाल ध्यान दो, हम लोग देखो पढ़ रहे लास्ट कंजंक्शन क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन एक्चुअली होते क्या है, देखो जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, दिस इज नथिंग, इट कम्स फ्रॉम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही निकल कर आया है। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये भी होते हैं, ठीक है। तो फिर इनको दूसरा नाम क्यों रखवा दिया सर, क्योंकि ये कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट का मतलब होता है ऐसे कंजंक्शन, देखो इट इज़ यूज्ड इन पेयर। पेयर मतलब जोड़े में, किसमें, जोड़े में। ये अकेला नहीं, इनको डर लगता है, अकेला जाएंगे बाप रे बाप भूत है मैं नहीं जाऊँगा, हाँ। अकेले इनको क्या लगता है, डर लगता है। इसलिए देखो जितने सारे यहाँ कंजंक्शन लिखे हैं, सभी कंजंक्शन के बाद एक फिक्स वर्ड है, ठीक है। अकेले इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखो मैं सबको बता रहा हूँ, पहले तुम्हें सबको नोट करना है, फिर मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है। देखो पहला कंजंक्शन है नो सूनर, और नो सूनर के साथ जो फिक्स कंजंक्शन लगेगा देन लगेगा, क्या लगेगा, ये पूरा का पूरा कंजंक्शन यही है, पूरा कंजंक्शन यही है। नो सूनर देन, इसका मतलब क्या होगा, ज्यों ही या तो जैसे ही, मतलब जैसे ही कोई काम शुरू हुआ, जैसे ही कोई काम शुरू ऐसे हम बताएंगे। अभी एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा। तो पहले नोट करो, नो सूनर डॉट डॉट देन, इसका हिंदी होगा ज्यों ही या जैसे ही। दूसरा है आइदर डॉट 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 आर, इसका मतलब होगा या तो ये या तो ये होगा। दूसरा है, तीसरा है नीदर, देखो नीदर या नाइदर दोनों पढ़ सकते हो। तो नीदर डॉट 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 नॉर, इसका हिंदी होता है ना तो ये ना तो वो। नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, इसका मतलब होता है केवल ये ही नहीं बल्कि यह भी, केवल यही नहीं बल्कि वह भी, ऐसे हिंदी निकलता है नॉट ओनली का। देखो वेदर डॉट 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 आर, वेदर डॉट डॉट आर का मतलब होता है चाहे या ना, जैसे तुम कहते हो चाहे आओ या ना, तो चाहे या ऐसे हिंदी निकलता है वेदर का। लेस्ट डॉट 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 शुड, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। हार्डली का, हार्डली के साथ क्या लगेगा, वेन, हार्डली डॉट डॉट वेन, इसका देखो यहाँ वेन का हिंदी कील में निकलता है, क्या निकलता है, की। जो यहाँ हिंदी होगा हार्डली का मुश्किल से ही, क्या होगा, मुश्किल से ही। अगला है एज डॉट डॉट एज, सच डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज, तीनों का हिंदी होता है उतना जितना, क्या होता है, उतना जितना। कहते हैं उतना मोटा जितना मैं नहीं, उतना खाते हो जितना मैं नहीं। इन सभी बातों को बताने के लिए हमें तीनों कंजंक्शन में से किसी का भी एक प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बोथ डॉट डॉट एंड, दोनों के दोनों, बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, ठीक है। तो सबको पहले तुम्हें नोट करना है। देखो हिंदी भी मैंने लिख दिया है, मैंने मुँह से ही बता दिया, ठीक है। अब मैं सबको क्लीन कर रहा हूँ, सबका मैं तुम्हें एक एक एग्जाम्पल दूंगा, ओके। तो ऊपर से मैं एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ, चलो मिटाने के लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो मैं इसलिए हाथ से मिटा रहा हूँ। देखो तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ नो सूनर से, ठीक है। ध्यान से समझना, एक एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं इससे अधिक एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता बिकॉज आई डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, अधिक समय नहीं है। देखो पहला नो सूनर का देखते हैं। नो सूनर का मतलब होता है कोई काम करते ही, कोई काम करते ही। और देखो नो सूनर के बाद जो सेंटेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। सेंटेंस को इंटेरोगेटिव की तरह लिखेंगे लेकिन मतलब निकलेगा अफर्मेटिव की तरह। देखो कैसे, मैंने कहा नो सूनर, नो सूनर मतलब ज्यों ही, डिड आई रीच देयर। देखो नो सूनर डिड आई रीच देयर, देखो नो सूनर के बाद मैंने क्या लिखा, डिड। तो नो सूनर के बाद जिस भी टेंस में रहेगा उसका हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ध्यान रहे। लेकिन हिंदी में जो मतलब होगा अफर्मेटिव का मतलब देगा बेटा। सो नो सूनर डिड आई रीच देयर, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा। अब उसके बाद जो दूसरा क्लॉज होगा उसके पहले कंजंक्शन क्या आएगा, देन, क्या आएगा, देन। सो नो सूनर डिड आई रीच देयर, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा। चलो ही रैन
अबे वो भाग गया, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वह भाग गया, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वह भाग गया। ये पहले से कंजंक्शन का एग्जाम्पल है, तो इसलिए मैं नोट्स को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा हमारा है ईदर, ईदर डॉट डॉट आर या तो आइदर डॉट डॉट आर। इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं, या तो तुम आ जाओ या तो तुम, या तो मैं ये खाऊंगा या तो ये, या तो का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक बात और सुन लो, देखो ईदर और नीदर और नॉट ओनली, ये तीनों के साथ दो शब्द हैं, तो हम वर्ब कौन सा लगाएंगे, ये बात ध्यान देने वाली है। देखो तो ईदर, नीदर और नॉट ओनली बट आल्सो, इन तीनों के साथ जो सब्जेक्ट अगर आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होगा, जो बीच में जो सब्जेक्ट होगा, इसके आधार पे वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आर के बाद जो लिखा जाएगा उसके आधार पे हम वर्ब लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी जो यहाँ सब्जेक्ट होगा उसके आधार पे वर्ब नहीं आएगा, जो बीच में नार के बाद वर्ब सब्जेक्ट आएगा उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। उसी प्रकार नॉट ओनली के बाद बीच में एक सब्जेक्ट होगा, बट आल्सो के बाद भी एक सब्जेक्ट आ सकता है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके आधार पे हम आगे वर्ब लगाएंगे, ठीक है। कैसे, मैं अभी तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसे मैं कह रहा हूँ ईदर राम, ईदर राम आर, ईदर राम आर द बॉयज़। देखो ईदर राम आर बॉयज़, द बॉयज़। देखो ये सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, लेकिन ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन का सब्जेक्ट है। तो आर के बाद जो भी ये सब्जेक्ट होगा इसके आधार पे हमें वर्ब लगाना है, ठीक है। तो देखो या तो राम या तो लड़के, या तो राम या तो लड़के हैव डन दिस। देखो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने का टाइम नहीं है बेटा। देखो हैव मैंने यहाँ लगाया, वर्ब किसके आधार पे आया है, राम के आधार पे नहीं, किसके आधार पे, द बॉयज़ के आधार पे आया है, ठीक है। तो ध्यान रखो जहाँ पर भी आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, इसमें दूसरे सब्जेक्ट के आधार पे हम वर्ब लगाते हैं। चलो तो आइदर हो गया, इसलिए आइदर को भी हम बोलते हैं बेटा टाटा बाय बाय। हाँ, अब नीदर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। नीदर मतलब होता है ना तो या तो ना ही, तीसरा, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना ही तुम ना ही मैं, ना ही तुम ना ही मैं वहाँ जाएंगे, ठीक है। ना ही तुम ना ही मैं वहाँ जाएंगे। सो नीदर यू नार आई, खैर यहाँ तो खैर चलो अच्छा मैं यहाँ आई एम का प्रयोग कर रहा हूँ। देखो ना, नीदर यू नॉर आई एम गोइंग देयर, ना ही तुम ना ही मैं वहाँ जा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी जो वर्ब आया, फोकस करो यहाँ पर बेटा, ठीक है। यू के आधार पे यहाँ वर्ब नहीं आया, किसके आधार पे वर्ब आया है, आई के आधार पे वर्ब आया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है, ठीक है। हाँ, तो नीदर का भी काम खत्म, चलो इसको भी मिटाते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब क्या होता है, केवल यही नहीं बल्कि यह भी, केवल यही नहीं बल्कि यह भी। जैसे मैं कह रहा हूँ राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी आ रहे हैं, राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी आ रहे हैं। देखो क्या बोला जाएगा, नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स बहुवचन नाउन हो गया ना, तो इसलिए वर्ब क्या आएगा, आर कमिंग हियर, ठीक है। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर कमिंग हियर, ठीक है। देखो इसका प्रयोग मैंने किया, तो इसके आधार पे वर्ब नहीं आया, फ्रेंड्स के आधार पे वर्ब का प्रयोग हुआ, ठीक है। ओके, तो सबका मैं एक एक फटाफट बना दे रहा हूँ। देखो वेदर मतलब होता है चाहे या ना, चाहे या। पांचवा सेंटेंस क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ वेदर यू कम आर नॉट आई विल गो, चाहे तुम आओ या ना मैं तो जाऊंगा, चाहे तुम आओ या ना मैं तो जाऊंगा। लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो, तो इसका बहुत यूज ज़्यादा होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो, तो लेस्ट यू शुड, यहाँ शुड का कोई एग्जैक्ट हिंदी नहीं है बेटा, ठीक है। लेस्ट यू शुड फेल, फेल मतलब होता है असफल हो जाना। कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, तो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, तो एक इंग्लिश होगा। हार्डली मतलब होता है कोई काम मुश्किल से ही होना, क्या होता है, कोई काम मुश्किल से ही होना।
जैसे मैं कह रहा हूँ हार्डली, यहाँ पर भी हेल्पिंग बार पहले आता, हार्डली के बाद भी हेल्पिंग पहले आता। मैं कह रहा हूँ हार्डली हैड आई ईटन दैट, मुश्किल से मैंने उसे खाया था, मुश्किल से मैंने उसे खाया था। व्हेन शी स्टार्टेड कॉलिंग मी, लो ये बन गया। देखो तो हार्डली के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे हैड लगेगा। मतलब देखो हार्डली के बाद भी हेल्पिंग को पहले आता है और नो सूनर के बाद भी हेल्पिंग को पहले आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। देखो यहाँ व्हेन मतलब होता है कि, तो मुश्किल से मैंने वह खाया था कि वह मुझे फ़ोन करने लगी, फ़ोन करना शुरू कर दी। तीनों में से मैं एक का प्रयोग करूँगा, ठीक है बेटा। कोई किसका भी, जिसका मन करे आपका प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट थोड़ा थोड़ा है कि दो, एक का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव में होगा, एक का प्रयोग अफर्मेटिव निगेटिव में कर सकते हैं और एक का प्रयोग सिर्फ निगेटिव में ही होगा, ऐसा था यहाँ पे। चलो 8वां मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं उतना मोटा हूँ जितना कि तुम, मैं उतना ही मोटा जितना कि तुम ऐसे बोलते नहीं कभी कभी, मेरे पास उतना ही पैसा है जितना तुम्हारे पास, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूँ आई एम एज फैट एज यू। देखो आई एम एज फैट एज यू, तो मैं उतना ही मोटा हूँ जितना तुम, बस यही पे मुंह बंद, मैं उतना ही मोटा हूँ जितना कि तुम। चलो बोथ मतलब होगा दोनों के दोनों। मैं कह रहा हूँ बोथ, अब बोथ में दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, बोथ राम एंड राहुल आर गुड फ्रेंड्स। लो बोथ राम एंड राहुल आर गुड फ्रेंड्स, दोनों राम और राहुल एक दूसरे के मित्र हैं। चलो बिटवीन का भी इसी तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं बेटा। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। जैसे मैं कह रहा हूँ आई विल मीट यू बिटवीन 9 and 10, ठीक है। आई विल मीट यू बिटवीन 9 and 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है बेटा कोरिलेटिव कंजंक्शन भी समाप्त होता है, ठीक है। तो इसको ढंग से तुम्हें नोट बनाना है। अभी फिलहाल किस पे फोकस करना है, शब्द को याद करने पे करना, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।